हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये इंटरमीडिएट के सेकेंड पार्ट से है। इसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या करना होता है। 5 नंबर में ये प्रश्न पूछता है। देखने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन होता बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है, देखिए ये हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, एक परावर्तक पृष्ठ है। इस पर हम दिखा रहे हैं कि ये दो तरंगें आ रही हैं। एक तरंग ये है और एक तरंग ये है, ठीक है। ये दो तरंगें आ रही हैं। इन दो तरंगों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर ये वाली तरंग बिंदु A से टकराती है, ठीक है। जिस समय t बराबर 0 समय पर यहाँ पर टकराती है, दूसरी वाली तरंग t बराबर 0 समय पर B पॉइंट पर पहुंच रही होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका परावर्तन होगा। ये यहाँ से आई, टकराने के बाद परावर्तित होकर ऐसे निकल जा रही है। सेकंड वाली ये आ रही है। अब यहीं पे हमको थोड़ा समझना होता है। t बराबर 0 समय पे हमने इस पॉइंट पे लिया था, t बराबर 0.0 समय पे हमने ये लिया था। अब मान लेते हैं t बराबर या समय t बराबर समय t पर ये वाली तरंग ये आगे बढ़ती है, ऐसे आती है, ठीक है। सॉरी, समय t पर ये वाली तरंग कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु B डैश पर, ठीक है, B डैश पे पहुंच जाती है। जितने समय में यहाँ से तरंग यहाँ पर पहुंच रही है, उतने ही समय में तरंग इस वाले पॉइंट से यहाँ पर पहुंच रही है, A डैश पे पहुंच रही है। इतना क्लियर हुआ। देखिए जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, A और A डैश के बीच जितने भी कण होंगे, ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर काम करने लगेंगे और हर एक कण नए तरंगाग्र का काम करेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या है, इसकी लैंग्वेज देखते हैं। कह रहे हैं माना यहाँ पर हमने z डैश लिखा है, इसको a डैश कर लीजिए, a डैश, क्योंकि हमने इसको परावर्तक पृष्ठ को क्या माना, a डैश माना है। एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र AB कोण I पर I डैश पर आपतित होता है। हमने इस कोण को I डैश माना है, या चलिए I मान लीजिए, इसको I मान लीजिए। I पर आपतित होता है। माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र A परावर्तक पृष्ठ A डैश पर परावर्तक पृष्ठ पर स्पर्श करता है। माना तरंगाग्र की चाल v है, अतः t समय में तरंगाग्र बिंदु A डैश तक पहुंच जाता है। अब जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, परावर्तक पृष्ठ A डैश के बीच स्थित सभी कणों से टकराता है, अतः इसमें स्थित सभी बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अब A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलकर बिंदु B डैश पर पहुंचती हैं तथा VT दूरी तय करती हैं, तथा इतने ही समय में तरंगाग्र B बिंदु से चलकर VT दूरी तय करते हुए बिंदु A डैश को स्पर्श कर लेता है। अतः अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये वीडियो बीच में रुक गई थी, आगे बढ़ते हैं उसके आगे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये लैंग्वेज उसकी है, लैंग्वेज देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि जब जितने समय में, मान लीजिए t बराबर t समय में अगर तरंगाग्र की चाल v है या तरंग की चाल v है, तो वो कहाँ पहुंच जाती है, B डैश पर पहुंच जाती है, ठीक है। दूरी कितनी होगी, देखिए चाल गुणे समय, यानी अगर हम A से B डैश के बीच की दूरी फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी, BT आ जाएगी। ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय से। तो चाल हमारे पास v है और समय हमारे पास क्या है, t है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, B डैश, A से B डैश के बीच की दूरी हमारे पास VT आ जाती है। इसी तरीके से देखिए दूसरी वाली तरंगाग्र यहाँ से t समय में चलकर कहाँ आ रही है, A डैश पे आ रही है, ठीक है। जितने समय में यहाँ पर यहाँ से A से B डैश तक आई, उतने ही समय में B पॉइंट से A डैश तक आएगी तरंग। तो इस तरंग की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, VT हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमको एंगल समझना होता है। अच्छा एक चीज और है, ये वाली लाइन आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये क्या है। ये है बेटा कि t बराबर 0 समय पर हमने क्या लिया था कि ये वाली तरंग इस पॉइंट पे पहुंच रही है, और t बराबर 0 समय पर ये है, तो इसको हमने मिलाया है कि t बराबर 0 समय पर जो तरंग b है वो इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर है कि जितने समय में, यानी t समय में अगर ये वाली तरंग, t समय में ये वाली तरंग यहाँ तक आ रही है, तो उसी समय में ये वाली तरंग परावर्तित होकर B डैश पॉइंट पर पहुंच रही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अब हमको एंगल फाइंड करना होगा। ये वाला एंगल I लिखा हुआ है, तो I आया कैसे, उसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है अभिलंब, ये है आपका I, और ये परावर्तित हो रही है किरण, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये एंगल कितना दे रहा है, आपतित कोण अभिलंब के साथ I कोण बनाता है, ठीक है। ये जो होगा इस पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है।
और ये जो है ये इस पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, देखिए ये निकालना है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाली रेखा से यहाँ तक ही हमको एंगल फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इस पर ये जो पॉइंट आपका बी है, हमको इस पर एंगल फाइंड करना है, इस वाले और इस वाले रेखा के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण है आपके पास आई, तो हमारे पास ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस आई। ठीक है, तो 90 से 90 कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपके पास, आई एंगल बच जाएगा। वही आई एंगल यहाँ पर लिखा गया, उसी तरीके से यहाँ पर आर कोण ये लिखा गया है। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, कहेंगे अब या अतः साइन आई बराबर, देखिए साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये कोण आई है, इसके सामने की भुजा ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो लंब आपके पास क्या है, ए डैश बी बटे में आधा, कर्ण क्या है, ए डैश। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, तथा साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर क्या मानोगे, तो ये साइन आर है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये आपने क्या माना, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी डैश बटे में ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप कह सकते हो साइन आई, या ऐसे कह लो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई बटे में साइन आर बराबर ए डैश बी बटे में ए डैश बटे में ए बी डैश बटे में ए डैश। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ कट कर दीजिए, देखिए ए डैश कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा आपके पास ए डैश बी बटे में ए बी डैश। देखिए ए डैश बी क्या है, ए डैश बी कुछ गलत हो गया क्या, आर साइन आर की वैल्यू आपके पास है, साइन आर आपके पास हो जाएगी ए बी डैश। ठीक है, ए बी डैश, और ये हो जाएगा आपका साइन आई आपने निकाला था ए डैश बी, ठीक है, और ए डैश साइन आर आपका हो जाएगा, ये साइन आर है तो ए बी डैश, ए बी डैश। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचेगा, ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी की वैल्यू आपके पास कितना है, बी टी है, और ए बी डैश की वैल्यू देखो, ए बी डैश की वैल्यू बी टी है। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, या साइन आई बटे में साइन आर इज इक्वल टू 1 आया, और ये वैल्यू आपकी हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी साइन आई बराबर साइन आर, लेकिन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन आई बराबर साइन आर हो जाता है, या कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, ये हो जाएगा प्रूफ, ये हो जाता है आपका, कहेंगे अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यही हमको प्रूफ करना था। इसमें करना क्या होता है, 2 समीकरण बनाना होता है, साइन आई साइन आर की वैल्यू निकालना होता है। साइन आई की वैल्यू आप चाहिए तो इस तरीके से लिखिए, और डायरेक्ट आप वीटी बाई वीटी करने के बाद कैंसिल करके साइन आई बटे साइन आर कर देंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।